हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोगों को भौतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। और इस भौतिकी के जो प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको कहने से बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी चीज बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक एक चीज को बारीकी से देखने की जरूरत है। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक कारण, कोई भी प्रश्न का उत्तर इतने सूक्ष्म भी होता है, इतने बारीक होता है कि कहीं कहीं हम एक शब्द भी मिस कर जाएं तो उन शब्द के मिस करने से उस प्रश्न का भाव ही बदल जाता है। उसका जो सटीक आंसर होना चाहिए, सटीक उत्तर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो आज के क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताने वाला हूं और इसका वैज्ञानिक कारण। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत सारे मैंने अनगिनत वैज्ञानिक प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न को लेकर आऊंगा जिसका सटीक वैज्ञानिक कारण दूंगा, जिससे हमारे जो शिक्षक बंधु अगर इस क्लास को देखते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें भी फायदा होगा। अगर जो हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और जो सर्वसाधारण, जो अनपढ़ हैं, जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज भी अगर ये चीज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का जो भौतिकी का एक प्रश्न है, बहुत अच्छा वैज्ञानिक कारण है। छिपकली दीवार पर कैसे चल पाती है। देखिए, आप लोग देखेंगे कि छिपकली जो होती है वो दीवार पर जहां मन करता है वो वहां चढ़ जाती है, चिकने से चिकने दीवार पर आसानी से दौड़ती रहती है। यहां तक को देखिएगा कि ऊपर जो सीलिंग होता है उसमें ऊपर से भी लटक जाती है ऐसे, और जरा भी गिरती नहीं है। तो क्या कभी आप सोचे हैं कि आखिर इस तरह से छिपकली जो है, इस तरह से दीवारों पर, चिकने से चिकने दीवारों पर आसानी से दौड़ते रहती है, भर दिन इधर से उधर जाते रहती है, कहीं गिरती नहीं, ऊपर से उल्टा लटक जाती है ऐसे ना, और फिर भी नहीं गिरती। आखिर क्या ऐसा वैज्ञानिक कारण है, कौन सा वैज्ञानिक कारण है जो छिपकली को वहां पर चिपका कर रखता है। कौन सा बल लगता है जो वहां पर उसको रखता है ताकि वो अड़े रहती है, गिरती नहीं है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत चिकने जो दीवार होता है, या दीवार पर कहीं कोई केमिकल लग जाता है, कहीं तेल लग गया, कोई पेंट ज्यादा लग गया है, जब कोई तैलीय पदार्थ लग जाता है वहां पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि छिपकली गिर जाती है। इसका भी कारण मैं बताऊंगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों के सामने इस वैज्ञानिक कारण का, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, छिपकली दीवार पर कैसे चल पाती है, कैसे उल्टा लटक जाती है, इसका मैं आज वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पूरे विश्व में देखा जाए तो आपको 50 प्रकार यानी 50 जातियों के कहा जाए, 50 जातियों के 300 प्रजातियों के छिपकली पाई जाती है। यानी पूरे विश्व में 50 जातियों की छिपकली है, और उनको उपजातियों में तोड़ा जाए, उनके प्रजातियों में तोड़ा जाए, एक ही छिपकली के अलग अलग प्रजाति में, तो लगभग 300 प्रकार की छिपकली पूरे विश्व में पाई जाती है। अब आप लोग देखते हैं कि छिपकली जो है उल्टा कैसे लटक पाती है, कैसे दीवार पर चढ़ती है। तो इसका कारण है कि जो आप उसके पैर देख रहे हैं, जो उसके आप पैर के बनावट देख रहे हैं, तो इनके पैरों में ही सब कुछ है। इनके पैरों में ही ये सारा चीज छुपा हुआ है। देखिए, इनके पैरों में ये जो पैर होता है, ये पैरों में अनेक
रेशेदार ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। इनके पैरों में जब देखिएगा आप, तो इस तरह से बहुत सारे रेशेदार संरचना आपको, ये बहुत बारीक होता है, इसलिए हम लोग बहुत बढ़िया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर इसका बारीक चित्र कहीं मिल जाए, आप लोग सर्च करके देखिएगा, मिल जाएगा। तो बहुत बारीक चित्र देखिएगा तो इस तरह से इनके छिपकलियों के पैर में इस तरह से रेसे रेसे नुमा यानी एक तरह का रेशा पाया जाता है, रेशा रेशा बहुत सारा सूक्ष्म रेशे पाए जाते हैं। अब इन रेशों को हम लोग सीटे बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इस रेशे को, जो ये रेशा आप देख रहे हैं, इस रेशे को हम लोग सीटे बोलते हैं। अब यह बहुत सारे रेशेदार है, पहले तो यही सूक्ष्म है, लेकिन जब इन सीटे को हम आगे देखते हैं तो इनमें से भी अगर एक को हम निकाल ले इसमें से, तो इनमें से भी बहुत सारे बारीक रोम ऐसे निकले रहते हैं, बहुत सारे इस तरह से बारीक रोम निकले रहते हैं। रोम, इसको कहेंगे रोम। तो बहुत सारे बारीक रोम निकले रहते हैं। इस रोम को हम लोग स्पेचुले कहते हैं, स्पेचुले कहते हैं। इस रोम को हम लोग स्पेचुले कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप ध्यान से समझिए कि जो छिपकली है उनके पैरों में इस तरह से बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं, बहुत सारे रेशे रहते हैं, जिसे हम लोग सीटे कहते हैं। और इन सीटे को हम लोग जब आगे देखते हैं तो उसमें भी बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे रोम निकले रहते हैं, अति सूक्ष्म रेशे निकले रहते हैं। इन रेशों को हम लोग इन रेशों को हम लोग रोम कहते हैं, और इसको स्पेचुले भी कहा जाता है। तो इन रोम जो है, ये बहुत सारे रोम छिपकली के पैर में पाया जाता है। और छिपकली जब चढ़ती है, कहीं दीवार पर चढ़ती है, तो क्या होता है कि इन रोमों के बीच, इन स्पेचुले के बीच और दीवार के बीच, ध्यान से समझिए, इन रोम के बीच और दीवार के बीच, इन रोम के बीच और दीवार के बीच एक प्रकार के बल उत्पन्न होता है। जब ये स्पेचुले दीवार के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच एक प्रकार के बल लगता है, और इस बल का नाम है वंडर वाल्स बल। याद रखिएगा, एकदम 100% वैज्ञानिक और सही और सटीक कारण मैं बता रहा हूं। तो इन स्पेचुले के बीच, इन रोम के बीच, जो छिपकली के पैर में पाया जाता है, इस रोम के बीच और दीवार के बीच एक प्रकार के बल लगता है, जिसे वांडर वाल्स बल कहते हैं। इस वांडर वाल्स बल के कारण छिपकली का जो पैर होता है और दीवार के बीच जो है, बहुत अट्रैक्शन बल लगता है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बल। ये तो बहुत बड़ा भी नहीं कहा जाएगा, माने बहुत अधिक भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो छिपकली का जो वजन है, जो उसका भार है, आसानी से उसको सहन कर सके। छिपकली अपना जहां भी जा सके, उल्टा लटक सके, इतना जरूर होता है। तो इस बल के कारण, इस वांडर वाल्स के बल के कारण छिपकली जो है, उसका जो पैर है वह दीवार से इस तरह से चिपक जाता है। अब एक पैर इस तरह दीवार से चिपकाई है, फिर इसको दूसरा पैर को आगे बढ़ाती है, इसको चिपका लेती है, फिर तीसरा, ऐसे पैर को बढ़ाते रहती है, एक एक पैर को अपने उठा करके बढ़ाते रहती है। अगर एक पैर भी अगर दीवार से चिपका रहे तो भी उस छिपकली जल्दी गिर नहीं सकती है। तो इस वांडर वाल्स बल, अब वांडर वाल्स बल क्या है? तो यह वांडर वाल्स बल दो प्रकार के होता है, एक आकर्षण का बल होता है, एक प्रतिकर्षण का बल होता है। आप लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वांडर वाल्स बल पढ़ाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानेस डिडरिक। जोहानेस एक वैज्ञानिक थे, बहुत नामी वैज्ञानिक थे, जोहानेस
डिडरिक वांडर वाल्स, इनका पूरा नाम था, इस वैज्ञानिक का पूरा नाम था जोहानेस डिडरिक वांडर वाल्स। इसी वैज्ञानिक के द्वारा यह बल की खोज की गई। ये जो बल आप देख रहे हैं वांडर वाल्स बल, इस बल की जो खोज है यही जोहानेस डिडरिक वांडर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी के कारण इस वैज्ञानिक का, इस बल का नाम पड़ गया वांडर वाल्स बल। याद रखिएगा, जोहानेस डिडरिक वांडर वाल्स ये वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं ने ये बल का खोज किया था, इसी के कारण इनका नाम पड़ गया, इस बल का नाम पड़ गया वांडर वाल्स बल। तो अब आप समझिए, अब आपको ये मुख्य कारण क्या है कि छिपकली के पैर के बीच जो रोम पाए जाते हैं, जो स्पेचुले होते हैं, उसके बीच और दीवार के बीच एक प्रकार के आकर्षण वाला, जैसे मैंने बताया कि यह जो वांडर वाल्स बल है ये दो प्रकार के होता है। एक तो जो है प्रतिकर्षण का बल होता है, एक आकर्षण का बल होता है। तो यह जो है वांडर वाल्स बल यानी दीवार और छिपकली के जो पैर है इसके बीच भिन्न परमाणु होने के कारण, भिन्न परमाणु है और भिन्न परमाणु के होने के कारण इनके दोनों के बीच जो बल लगता है वही बल जो है छिपकली को वहां पर टिकाए रहता है, उसको गिरने नहीं देता है। यहां तक कि अगर वह उल्टा भी लटक जाए तो वह वांडर वाल्स बल उसके जो पैरों के द्वारा लगता है वह उसको चिपकाए रहता है, वह उसे गिरने नहीं देता है और नहीं गिर पाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि छिपकली दीवार पर चढ़ रही है या कहीं जा रही है, अगर उसके बीच में कहीं पर तैलीय पदार्थ लगा हो, तेल लगा हो, तो वहां पर जाने के बाद कभी कभी छिपकली गिर जाती है। इसलिए कि जो वांडर वाल्स बल उसके दीवार और उसके पैरों के स्पेचुले के बीच लगना चाहिए, वह उतना नहीं लग पाता है, क्योंकि वहां का जो बीच में दीवार और उसके पैरों के बीच में जो तैलीय पदार्थ लगा रहता है, जिसके कारण अब उतना वहां पर वांडर वाल्स बल नहीं लगता, वहां कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी वो छिपकली गिर जाती है। तो यह 100% आप समझ लीजिए, छिपकली दीवार पर चलने, उसके चलने या उल्टा लटकने के पीछे जो मूल कारण है, जो मूल वैज्ञानिक कारण है, वह एक प्रकार का बल है। और वह बल क्या है? वांडर वाल्स बल है, जो उसको चिपकाए रहता है। अब ये बल कहाँ लगता है? तो उसके पैरों में जो रोम होते हैं, जो स्पेचुले होते हैं, उनके बीच और दीवार के बीच वही बल लगता है, जो उसको दीवार में चिपका करके रखता है। तो यह वैज्ञानिक कारण याद रखिए कि यह बल है, वह बल का नाम है वांडर वाल्स बल। यही बल छिपकली को इधर उधर दौड़ने, दीवार पर उल्टा लटकने में मदद करता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है तो सीधे कहिए कि छिपकली अगर इस तरह से दीवार पर चल पाती है या कहीं उल्टा लटकी हुई रहती है, इसका वैज्ञानिक कारण है वांडर वाल्स बल। याद रखिए, वांडर वाल्स बल एक कारण है जो छिपकली के पैरों के रोम और दीवार के बीच में लगता है। अब ये वांडर वाल्स बल की खोज किसने की थी? तो उनका नाम बता दिए, वैज्ञानिक जोहानेस डिडरिक वांडर वाल्स उनका नाम था। इन्हीं के द्वारा इस बल का खोज किया गया, इसलिए इस बल का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। देखिए, वांडर वाल्स इनका नाम था, इसी के नाम पर रख दिया वांडर वाल बल। तो चलिए, आज मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बाखूबी समझ गए होंगे। छिपकली के दीवार पर कैसे चल पाती है, कैसे उल्टा लटकी रहती है, आप लोग बाखूबी जान गए होंगे। फिर आप लोगों को मैं इसी तरह से अगले क्लास में कुछ और भी अच्छी चीजें आप लोगों को वैज्ञानिक कारण लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट के साथ आप सभी से कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मेरे बताए गए जो प्रश्न हैं वो आपको सही सही समझ में आता है, या जो मैं प्रश्न लेकर आता हूं उसमें कुछ दम है, वो लगता है कि हाँ यह प्रश्न जो है सही और सटीक है, ऐसा ही है, तो कम से कम इस चैनल को आप लोग
लाइक, इस चैनल पर लाइक शेयर करें और आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं जब भी इस तरह से क्लास का वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाए तो तुरंत उसका मैसेज आप लोग के पास चला जाए और इससे आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अभी थोड़ी सी जो स्लो है मेरा जो क्लास का काम, आने वाले कुछ दिनों में बहुत फास्ट होगा और आप लोगों को लगेगा कि आप लोग को पर डे, मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आप लोग को इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को पर डे मिले, पर डे आप ज्ञान अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग से इस क्लास से को क्लोज कर रहा हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं।